ग्रुप मेंबर्स। ये आज हम जो उस दिन स्टाइल बता रहे थे, तो ये आज हम इसके लिए हमने पहले क्रिम्पिंग कर दी है सब तरफ पूरे बालों में। ये क्रिम्पिंग है मेरे पास सैलॉन डिज़ाइनर की, ये देखिए, और ये कम से कम 4000 तक की है। एयर टू एयर पार्टिंग की है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हमने पार्टिंग दोनों तरफ से ऐसे निकाली है। ये अब हम यहाँ बैक कॉमिंग करेंगे। ये हमारा देख लें, आप सेक्शनिंग देख लें। अब यहाँ से दोबारा एयर टू एयर पार्टिंग की है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हमने पार्टिंग दोनों तरफ से ऐसे निकाली है। ये अब हम यहाँ बैक कॉमिंग करेंगे। ये हमारा देख लें, आप सेक्शनिंग देख लें। अब यहाँ से दोबारा यहाँ से सी सेक्शन पे सी सेक्शन हाफ मून भी कहते हैं, नीट एंड क्लीन। हाँ, ये आप लोगों के ऊपर है। अगर लॉन्ग हेयर्स हैं तो यहाँ मैं पोनी भी कर दूँगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पोनी करके इस वाले पार्ट पे ये देखिए, ये हाफ अलग कर दूँगी और यहाँ मैं एक्स्ट्रा एक पोनी कर दूँगी। बहुत से लोगों से टोंग नहीं हो रहे होते हैं, वो यहाँ बैक कॉमिंग करके उसको सेट करेंगे और यहाँ एक हम पोनी करके यहाँ पे हम टोंग करेंगे और उसी को फिर रैप करेंगे। ये बहुत क्विक हेयर स्टाइल होगा और बहुत मज़े का निकल कर आ जाता है। और ऊपर की स्टाइलिंग आपके ऊपर होगी, साइड की स्टाइलिंग भी आपके ऊपर होगी। जैसा क्लाइंट का फेस होगा, सामने का फ्रंट का, उसको कर्ल्स चाहिए, उसको यहाँ से गिरता हुआ चाहिए, ये डिपेंड करेगा क्लाइंट के ऊपर। लेकिन जो ये टेक्निक होगी कि हमें वन साइडेड एक पूरा रैप करना है, तो वो कैसे करना है, आप यहाँ पोनी करके भी कर सकते हैं। पोनी करने से ये होगा कि बहुत मज़े से यहाँ पर एक लॉक हो जाएगा, पीछे से नीट एंड क्लीन पार्ट आएगा आपके पास। ये हमारे पास यहाँ पर हम टोंग करेंगे। ये हमारा बैक कॉमिंग एरिया और ये एयर टू एयर। कर्ल्स के लिए एक पार्ट ऐसे निकाल लिया। ये इसमें कोई वो नहीं है कि मिस कितना पार्ट होना चाहिए, इतना हो कि आपके कर्ल्स बन जाएं और उसको रैप करके बिल्कुल आराम से कवर कर लें। ये पार्ट बिल्कुल मिस समझ नहीं आया, बिल्कुल ये हमने साइड में रख लिया। ये एयर वाला जो है ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। बिल्कुल हमने ये देखो, बच्ची के अपने क्लाइंट के हमने ऐसे रख के और यहाँ पे आपने पोनी करनी है। अब ये पोनी आप सेम कलर के बैंड से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ये पोनी हो गई, ये वाले बाल, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी बैक कॉमिंग करेंगे। लूज हो रहा होता है तो यहाँ साइड से बाल निकल के उधर पीछे जा रहे होते हैं, तो हम पिन लगाते हैं। तो आप ये चीज़ करके बिल्कुल टाइट कर दो, ठीक है। ये बाल यहाँ आ जाएंगे, कॉमिंग वापस आ जाती है। तो आप कोई भी हार्ड स्प्रे लेके पहले इस पार्ट पे, बैक कॉमिंग पे आपने इस तरह से स्प्रे कर दिया। छोटे छोटे सेक्शन के साथ आप, ये बहुत टाइट, और ये रूट बैक कॉमिंग कहलाती है। और ये इस कॉम से आप करेंगे, पराग कॉम कहलाता है ये। तो ये बहुत अच्छी और टाइट बैक कॉमिंग होगी आपकी। आपने ऊपर से नहीं लाना, आप नीचे से इस तरह से, इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट पे स्प्रे दिखते जाएंगे इस तरह। ये बहुत अच्छे से हो गया, इतनी हाइट की नहीं है ऐसे।
अगर आपकी टाइट बैक कॉमिंग करनी है तो आप कोई पैडिंग रख लें या इसी को पैड बना लें। इसी को पैड कैसे बनाएंगे, थोड़े से बाल लें आप, ये जैसे ये वाला पार्ट मैंने ऐसे रख लिया, मुझे पैड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसी पार्ट को मुझे टाइट बैक कॉमिंग करनी है, मुझे ब्राइट का काम करना है। वो पार्टी स्टाइल के लिए थी बैक कॉमिंग का, अब मैं थोड़ी सी टाइट कर रही हूँ। मैंने एक पैड बनाने के लिए बालों को ही इस्तेमाल में लाई। अगर हमारे पास डोनट या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम रख सकें, ये देखिए, ये बाल रफ हो गए और यहाँ से भी मैंने, ये पैकिंग एरिया है। अब ये मैंने पैडिंग, मैं इसको बहुत सफाई से, जब यहाँ तक पहुँचूंगी तो मैं स्प्रे लूँगी, बालों को ऐसे समेटा, ये मैंने एक पैड बना दिया, समझे। अच्छा, स्प्रे करने का मकसद ये है कि हम इसे हार्ड कर रहे हैं ताकि ये हमारे मुताबिक चले फिर, कि अगरचे क्लाइंट के हमारे ये सारे बाल मैं इस तरफ ले जा रही हूँ और यहाँ से गिरा रही हूँ इसको एक राउंड शेप में ना, इस तरह से करके। अब बहुत से कहते हैं कि मिस यू पिन से अच्छे से लॉक नहीं होता, तो आप बॉबी पिन का इस्तेमाल कर लें इस तरह। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ की लाइन ख़त्म करेंगे। थोड़ी सी बैक कॉमिंग करेंगे, इसको कट कर देना। मैं बस यहाँ से थोड़ी सी, बस ये होता है कि मैं ये वाला पार्ट, फिर इसको ऐसे रख के बस खत्म। आप किसी भी कंपनी का शाइनर स्प्रे ले सकते हैं। अब बैक कॉमिंग को पैक करना है तो लोगों से बैक कॉमिंग पैक नहीं हो रही होती है। मैं इसको ऐसे पार्ट को लूँगी, ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे रखा, चेक करा। हम लोग बहुत इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, लूज़ रख के थोड़ा सा गिरा दिया। पहले हमने फ्लेक्सिबल करा था, लास्ट में नहीं करेंगे, अभी करेंगे। और ये करने के बाद ऐसे से लोग यहाँ ऊपर चढ़ा के पैक कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपनी हाथ को नहीं हटाया हुआ और बहुत ही अच्छे से टाइट ऐसे, थोड़ा सा इस पार्ट पर आएंगे। आप ये यूज़ नहीं करेंगे बैक कॉमिंग को, जब आपको फिक्स करना हो कोई पार्ट तब आप ये यूज़ करेंगे, क्योंकि फिक्सिंग स्प्रे हो जाता है। आपने फ्लेक्सिबल स्प्रे करना है। यहाँ से थोड़ा सा राउंड लिया है और यहाँ से स्ट्रेट लिया है, और इस पार्ट को हम लॉक करके अब हम अपने कर्ल्स स्टार्ट करेंगे। पार्टिंग आप फ्रंट की देख लें, ये बॉक्स एरिया कहलाता है, जिस पे हम फ्रंट की स्टाइलिंग करते हैं। ये बॉक्स एरिया होता है, ये साइड एरिया है। ये देखिए कितना छोड़ा है फेस के अकॉर्डिंग,
किसी के पास ये क्रीम नहीं है, मूस शॉर्ट है क्यूने का, ये कोई सी भी कंपनी का आपका हार्ड मूस शॉर्ट है, तो आपने क्विक वर्क कैसे करना है? क्विक वर्क आप इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे, देते हैं वो नुच रही होती है, आखिर में ख़राब हो रही होती है। देखो इसमें से मैंने ये पार्ट करा, देखा कि ऐसे पार्ट को लिया, एक पार्ट लिया बहुत सफाई के साथ। अब मैं फ्लेक्सिबल स्प्रे के साथ काम करूँगी। पूरे पार्ट पे मैंने कोई क्रीम नहीं लगा रही, मेरे पास क्रीम नहीं है, फ़र्ज करें तो मैं क्या करूँगी। अब मैं यहाँ पर इस तरह का खुला हुआ कॉम लूँगी। मैं प्राग कॉम बैक कॉमिंग का नहीं यूज़ कर रही इस तरह से, क्योंकि मैं अगर खींचूँगी प्राग कॉम से तो मेरी बैक कॉमिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़े हाथ को ऐसे लिया। अच्छा, आप जब भी कर्ल्स टॉन्ग करें तो आप ज़रूर कॉम कर दें, उससे क्या होगा, फिनिशिंग लुक आती है, आपको आखिर में उसको सुलझाना नहीं पड़ेगा। पूरे पार्ट पे कर, खींच नहीं रहे ये पार्ट आपके लिए। टोंग लिया, टोंग का मैंने, अच्छा मेरा टोंग जो है 230 पर है कि मिस कितनी इसकी हीट होनी चाहिए। और ऐसे लेके ये देखो, बालों को बिल्कुल खोल लिया, फैला लिया। अगर ये पार्ट आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आप इसको साइड में कर दें। ऐसे लेकर आए, आपने टोंग से वर्क करना है ऐसे स्लांट में, सारी पोजीशन आपकी स्लांट होगी। अगर आपकी नहीं होगी तो आप जो क्या कहते हैं स्टाइल चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर तक रखा। अब टोंग को हम खोलेंगे नहीं, ये देखो ऐसे। कभी भी कर्ल्स करते हुए या कुछ करते हुए ना गरम गरम आप ओपन ना कर दें, इस तरह से रखें। देखिए लेना है, ऐसे लिया पार्ट, स्लांट पार्ट, आपने सब स्लांट स्लांट चलेंगे। देखो अब बहुत प्रेशर, बहुत करीब से नहीं कर रहे हैं स्प्रे, थोड़ा सा हम दूर रखकर ऐसे। यहाँ पर हमने इस तरह से कर्ल्स करते करते ये सारे कर्ल्स इसी तरह करने हैं। ये हमने कर्ल्स कर दिए हैं, और कर्ल हमने यानी ये टोंग से हमने सारे ये इस शेप में और इस डायरेक्शन में दिए हैं। ये देखें, जो हमारी नीचे पोनी थी उसकी भी हमने पोनी के बना दिए हैं। ये हमारे पीछे बैक कॉमिंग के जो बाल बचे हुए थे इसके बना दिए हमने। अब हमारे पास फ्रंट पे हमारे दो आए हैं, और यहाँ पर हमने कर्ल्स के लिए थोड़े से बाल छोड़ दिए, जैसे फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग। ये फ्रंट का जो बॉक्स एरिया था इस पर हमने अभी तक नहीं करा है। और ये वाला पार्ट अब हम यहाँ पर देंगे स्ट्रेटनर से या टोंग से, जैसे भी हमें देना होगा सब कर लें। अब इसके बाद हर पार्ट को उठा के ऐसे उसको भी इसी तरह बालों को यहाँ से आपने पकड़ लिया और ये हीट दी। ये देखो हीट दे के आप स्लो स्लो ऐसे, अगर आपके बाल यहाँ से निकल रहे हैं
थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाएं, दोबारा हीट दी। अच्छा, जितना आप इसको टर्न करेंगे तो ये मज़े के कर्ल्स निकल कर आएंगे, और जितना आप एक ही तरफ रखेंगे यानी ऐसे सीधा रखेंगे तो नहीं होगा। आपने इस तरह ये वाला पार्ट आपके सामने हो। देखो थोड़ा सा स्लो, फिर टर्न, हल्का हल्का हम टर्न करते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं। देखो हीट आ रही है प्रॉपर, कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा, बस सिंपली आपने स्ट्रेटनर से दे रहे हैं, बस आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं। ये इन चीज़ों पे आपको कमांड आ गया तो आप आधे से ज़्यादा जंग जीत जाओगे स्टाइलिंग की। ये देखो, इसको प्रॉपर हीट दो। ये देखो, स्लो स्लो करते जा रहे हैं। बहुत से लोग जल्दी आ जाते हैं, उनके कर्ल्स भी नहीं बन पाते हैं। कर्ल्स की एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि कर्ल्स को हीट नहीं अगर प्रॉपर मिलेगी तो कर्ल्स नहीं बनेंगे। इस पार्ट को प्रॉपर हीट मिल जाएगी जब मैं इसको टर्न करके रैप कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको ये देखें, ये निकाल लिए हैं, देखो दोनों तरफ, और यहाँ पर हमने 3 बनाए, 1 2 3। पहले मैंने स्ट्रेटनर से कर्ल्स दे दिए, अब मैं ठीक है यहाँ पे क्लाइंट हाथ रखें और ऐसे इस तरह का हमने एक सेक्शन एक्सटेंशन ली है और हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखो, अब हमें सारी टर्निंग इसी पर ही करनी है। अगरचे हमारे क्लाइंट के बाल अच्छे हैं तो फिर हमें यूज़ नहीं करनी है, और अगर क्लाइंट के बाल कम हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। और वैसे इन बालों में भी बन सकता है ये स्टाइल, लेकिन हम अपने स्टाइल को थोड़ा सा लॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं और थोड़ा वॉल्यूम, तो ये हम यहाँ पर पीछे अब सारे बालों में इस तरह से सेक्शन क्लिप को निकालते जाएंगे। अब अगरचे बहुत छोटे कर्ल्स होते तो वो कलर हो जाते, तो हमें ये चीज़ चाहिए थी। अच्छा, कॉम करके करा है तो फ़ायदा ये कि मुझे सुलझाना नहीं पड़ रहा, खींचना नहीं पड़ रहा। ठीक है, ऐसे ये देखो, जब ये बना लेंगे ऐसे करके इसको ओपन करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये देखो, हाथ ही के साथ, बहुत ही हल्के हाथ के साथ, जैसे हवा में काम कर रहे हैं। तुम लोग उठ के आना चाहो तो देखो, ताकि आप लोग थोड़े से परेशान हो कि मिस मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये 1000 में आराम से मिल जाएगा आपको क्यूने का, और ये आपको कहीं ना कहीं नहीं मिले तो आप क्या करोगे। तो आपने काम करना है, कोई मूस नहीं लगाया, सिंपली क्रिम्प है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ भी काम कर सकती हूँ, सिंपली उठाकर मैं थोड़ा सा पीछे गई, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद एक जूड़ा पिन लो, बड़ा वाला। अब मैंने इसका कैचर तोड़ दिया, ये देखो, ऐसे लेके ऐसे, सबसे पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। सारे बालों को ना ऐसे ले लो। ये एक पैडिंग थी, अब मुझे चाहिए सैवलॉन का स्प्रे। अब क्या करूँगी, इसको हार्ड करूँगी, यहाँ से ही पकड़ो, अंदर की तरफ से लेके सारे बालों को मैं यहाँ से निकालूंगी, वहाँ से नहीं निकाल रही, इधर रैप करूँगी, ठीक है। बस बेटा ये रैप करना है, और रैप ना आप लोगों को इस तरफ से करना है। शाइनर स्प्रे लेंगे, थोड़ा सा कॉम दो बेटा, से मैंने, ठीक है, ऐसे लेके आए। अच्छा, जो पार्ट आपके पास ख़राब हो उसको ढकते जाएं और उसको
ये इस तरफ से रैप होगा, हम लोग इधर से रैप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सेवलॉन का स्प्रे उठाएंगे, यहाँ तक पहुँचे, ये देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ये वाले पार्ट को ऐसे रखते जा रहे हैं और साइड में आप सेटिंग करते जा रहे हैं। अब आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। आप फिर शाइनर स्प्रे करेंगे, कॉम करेंगे, उसको सफाई से रखेंगे ऐसे। जो पार्ट ऐसा है उसको अंदर की तरफ लेगा, ऐसे रखा। अब सेवलॉन का स्प्रे हर पार्ट को हम सेट करते जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे कर्स डालेंगे, अब आपके पास ये पार्ट है। इसके साथ कर दिया, यू पिन बॉबी पिन दे दें अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाके ऊपर की तरफ आपने ऐसे लगा दें। ये वाला पार्ट निकालना होता है, ये देखो ऐसे। यहाँ से भी आप इसमें सारा जो है वो क्या निकालोगे, स्प्रे निकाल दो। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कि अगर आप इतने बड़े ब्रश को हैंडल नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा बड़े बाल हैं, आपने थोड़े कम बाल लिए, इस तरह से ऐसे रखा, ब्रश लाओ, ऐसे रखो, फैला लो। ठीक है, सिंपली है, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, ज़्यादा बाल हो जाएंगे, पीछे गए, पिन करेंगे, यू पिन, बॉबी पिन, बॉबी पिन लेंगे और इसको पीछे जाके टक कर देंगे और सेवलॉन का स्प्रे लेंगे, फैला फैला के हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं। यहाँ से मैंने ये पार्ट छोड़ दिया है, ये 3 पार्ट हैं, तीनों को ओपन करा, शाइनर स्प्रे लिया, ये शाइनर सिल्की कंपनी का है और ये तारिक रोड पे आराम से हिनाज शॉप पे मिल जाता है। यहाँ पर ना इस तरह से। अच्छा, यहाँ डिपेंड करेगा, अगरचे उसको ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम इसको सफाई के साथ लेकिन थोड़ा लूज़ रखेंगे, फेस को देखते हुए। मैंने ये पार्ट ना इतना रख लूँगी, देख लूँगी पहले सामने से आके कि इस पर ये चीज़ अच्छी लग रही है। ये वाली चीज़ मैंने इसकी यहाँ से पिन अप कर दूँगी। स्ट्रेट करते हुए बहुत ही लाइट टाइट कर्ल्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे ला के कर रहे हैं, तो मैगी नूडल्स नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नीचे लाके बस। और फिर हाथ को थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं, ऊपर कर देंगे तो कर्ल्स भी हमारे ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। ये देखो ऐसे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉलिंग फ्लैग्स दे सकते हैं आप, कुछ भी दे सकते हैं आप। हाइट के साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा हाइट आपने इस तरह से करनी है, देखो
ये ऐसे, ये फ्रंट लास्ट में बनता है और बहुत ही हल्के हाथ से ही देखो हाइट आ गई ऑटोमेटिक। ऐसे रखो, अब पीछे की तरफ करो बैक को, हाथ को ऐसे रखो, थोड़ा सा शाइनर स्प्रे, शाइनर स्प्रे से शाइनिंग आ जाएगी इसको। मैं तो तुमने ऑन करा है, ये देखो शाइनर स्प्रे से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही होती है। थोड़ा सा स्ट्रेटनर लेके इसमें कफ बना दूंगी, लेकिन कफ के लिए मैंने हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगी, इधर लेकर आऊँगी तो ऑटोमेटिक हाइट आ जाएगी। मिस ऑपोजिट करके या स्ट्रेट? थोड़ा सा मैंने ऐसे देखो इस तरफ रखा है, राइट लेफ्ट की तरफ लेके गई हूँ, मुझे राइट ले जाना है तो ऐसे, ये देखो। बहुत ही स्लो 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 करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे, आप एक साथ भी कर सकते हैं। यही चीज़ आप इस तरफ से भी ले सकते हैं। अगर आपको यूं उठाना है, होता है ना, तो कि आपको हॉरिजॉन्टल ले जाना है तो आपने ये टोंग सब तरफ से यूज होगा। ये देखो, फिर इसको ऐसे रखा, थोड़ी सी हीट दे दें। ये पार्ट हमारा क्या होगा, इस पार्ट को कवर कर लेगा जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ। कौन सा वाला पार्ट, ये यहाँ पर एक गैप आया हुआ था, उसके लिए मैंने इस पार्ट को यहीं से इसकी टर्निंग बना देंगे। ये देखो, स्प्रे लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर दूर से दे रहे हैं। यहाँ से हमने बेबी हेयर भी कवर होगा ऐसे। थोड़े थोड़े पार्ट को लेके भी अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा काम निकल कर आएगा आपका। यहाँ से इसके साथ मिक्स कर दो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हाइट में ले जाओ। पिन, यू पिन के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं बॉबी पिन यहाँ पर दूंगी तो वो पार्ट हमारा डिस्टर्ब भी कर देगा और ख़राब भी हो जाएगा। सेट करना चाहो ऐसे कर दिया ताकि यहाँ से एक हाइट फ्लैट लुक नहीं आएगा। अब शाइनर स्प्रे लेंगे
और सैफरॉन का स्प्रे। बस ये लास्ट पार्ट पे हमने ये देखा